डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। पर क्या है कहानी सुनने लायक है भी या नहीं, ये पहले मुझसे सुनो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो आज मैं फ्राइडे यानी कि 27 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई कोर्टाला शिवा डायरेक्टेड जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज एंड और भी कई सारे एक्टर्स की स्टारर मिथिकल रिवेंज एक्शन ड्रामा फिल्म देवरा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देवरा के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले जितनी अच्छी खासी इस फिल्म को लेकर हाइप थी और जितने जोर शोर के साथ मेकर्स इस फिल्म की प्रमोशन में लगे हुए थे, फिल्म वैसी निकलकर तो बिल्कुल भी नहीं आई है। और इसलिए जितनी भी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म को लेकर थी वो सारी बिल्कुल धरी की धरी रह गई है। और फिल्म ओवरऑल सिर्फ एक ऐसी फिल्म की तरह सामने आती है जो एक 3 घंटे की एपिक बनना चाहती थी पर सैडली बन नहीं पाई और असल में सिर्फ एक बहुत ही एवरेज सी फिल्म बनकर रह गई। एंड नाउ देवरा की इस डर वाली कहानी से अगर आपका थोड़ा सा परिचय कराऊं तो कहानी एक पर्वत पर बसे 4 गांव की है, जिन गांव में रहने वाले लोगों का अपना खुद का एक रहन सहन का तरीका है और वो लोग अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। और लगभग चारों गांव के जो सारे मर्द हैं वो समुद्र से गुजरते जहाजों को लूटने का काम करते हैं, इंक्लूडिंग देवरा, जिसके बदले उन्हें अपने एम्प्लॉयर से पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक दिन एक घटना के बाद देवरा को पता चलता है कि जिन कंटेनर्स को वो इन जहाजों से उतारते हैं असल में उनके अंदर कई सारे खतरनाक आर्म्स और वेपन्स होते हैं जो कि उसके बाद में कई सारे गुंडों वगैरह को सप्लाई किए जाते हैं और जिनसे कई सारे लोगों की जानें भी ली जाती है। तो उसको अचानक से एक रियलाइजेशन होता है और एक सडन अटैक ऑफ कॉन्शियंस पड़ जाता है और उसमें बुद्धि आ जाती है बेसिकली कि अरे यार मैं एक ऐसा गलत काम कर रहा था, मैं तो अनजाने में ही स्मगलर बन गया और मैं ऐसा गलत काम कर रहा था अपने परिवार का पेट पालने के लिए, ये सब तो गलत है, मैं ये सब नहीं होने दूंगा, मैं खुद भी नहीं करूंगा, किसी को करने भी नहीं दूंगा। इस तरह के विचार के साथ वो समुद्र में एक विजिलेंटी बनकर खड़ा हो जाता है और इन सारी इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो भी कोई गलत काम करने की कोशिश करता है समुद्र में, वो उसकी पीठ पर अपने खंजर से एक क्रॉस बना देता है, जिससे लोगों के दिलों में एक डर बैठ जाता है कि अरे यार गलत काम नहीं करना वरना देवरा आ जाएगा। तो इस तरह से वो लोगों के दिलों में एक डर कायम कर देता है। लेकिन फिर अपने इन एक्शंस के चलते उसके बाकी के जो एक गांव है उसके साथ तो उसके संबंध ठीक रहते हैं, लेकिन बचे हुए जो दोनों गांव है उनके लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके विचार उससे मिलते नहीं है और वो लोग भी उसको मारने के चक्कर में हो जाते हैं। तो फिर आखिर देवरा किस तरह से अपना ये डर लोगों के दिलों में बैठा कर रखता है और कब तक बैठा कर रखता है और आखिर किस तरह से बैठा कर रखता है, यही सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। और फिल्म में जितना भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो सारा ही बिल्कुल बोरिंग सा फील होता है, इसलिए लोग फिल्म देखने से ज्यादा अपने अपने मोबाइल फोन्स में बिजी थे। और फिल्म देखते हुए कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये भी अगली पुष्पा, बाहुबली या केजीएफ बनने का सपना देख रही थी, लेकिन असल में ये सिर्फ उनकी एक मिक्सचर बन के रह गई। और सच में उनकी एक मिक्सचर ही बन के रह गई है क्योंकि इसका जो माहौल है वो पुष्पा जैसा है, इसका जो नरेशन है वो केजीएफ की तरह है और इसकी जो एंडिंग है वो तो लिटरली बाहुबली 1 की एंडिंग उठा के बस कॉपी पेस्ट कर दी है। और जहां इस तरह की एक काइंड ऑफ पायरेट्स टाइप की फिल्म में सबसे पहले तो ओशन को एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि जूनियर एनटीआर एक देसी एक्वामैन की तरह एक हंगार मछली की सवारी करते नजर आ रहे थे। तो उसे देखकर लगा था कि हमारे हीरो की ओशन और उसके जीव जंतुओं के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ओशन को सिर्फ एक नॉन लिविंग प्रॉप से ज्यादा और कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया है। और कहानी का काम ना करने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी है क्योंकि अगर आप एक सेटिंग दिखा रहे हो और उस सेटिंग में ही दम ना हो तो उसके अराउंड बिल्ड की गई स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स तो अपने आप ही फेल हो जाते हैं। और बाकी फिल्म में जो 1-2 गाने वगैरह है, मतलब जो गाने वगैरह है वो ठीक है, पर 1-2 गाने तो बिल्कुल ही जबरदस्ती में घुसेड़े गए हैं जो कि कहानी का भी एकदम पेस तोड़ देते हैं। और फिल्म में जो लव एंगल दिखाया गया है जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर के बीच का वो भी एकदम वर्थलेस है। और फिल्म में जो 2-3 चीजें अच्छी है वो है सिर्फ अनिरुद्ध का बीजीएम, इसकी सिनेमाटोग्राफी और एक्शन, लेकिन फिर वही बात है कि उसके अराउंड जितनी भी वर्ल्ड बिल्डिंग वगैरह की गई है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो इसलिए अपने आप ही सब कुछ डब्बा गोल हो जाता है। और बात रही अगर एक्टिंग की तो जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान ने अच्छा काम किया है और प्रकाश राज तो अपने केजीएफ 2 वाले नरेशन मोड में ही नजर आ रहे हैं और बस हीरो को हाइप करने में ही लगे रहते हैं अपने नरेशन के थ्रू। और जानवी कपूर का कैरेक्टर तो एकदम जबरदस्ती का है, उसकी तो कोई नीड भी नहीं थी और बाकी के जो भी एक्टर्स हैं उनका काम भी ठीक ही है। एंड सो ओवरऑल देवरा एक अच्छे खासे बजट पर बनी एक विजुअली इंप्रेसिव फिल्म तो जरूर है, लेकिन अगर कहानी में ही दम ना हो तो विजुअल्स का क्या हमें अचार डालना है। तो इसलिए इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने की तो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप जूनियर एनटीआर के बड़े वाले फैन हो तो फिर जाओ देखो, कौन रोक सकता है आपको।
लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि हर वो फिल्म जिसमें जूनियर एनटीआर हो, जरूरी नहीं कि वो आरआरआर हो। और बाकी तो फिर देवरा का रिव्यू यही एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अरिविदेर्ची दोस्तों।